अरुण योगीराज ने ही आपको बताएं रामलला की प्रतिमा बनाई थी। जो रामलला विराजमान हुए हैं अयोध्या में, उनकी प्रतिमा बनाई गई थी अरुण योगीराज की तरफ से। और अब ये जानकारी मिल रही है कि अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। हालांकि किस वजह से ये इनकार किया गया है, ये फैसला क्यों आया है, इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। लेकिन हैरानी अरुण योगीराज को भी हो रही है कि अमेरिका ने ये फैसला क्यों लिया, वीजा देने से इनकार किया है। प्रतिष्ठित जगह रखते हैं भारत में अरुण योगीराज। उन्होंने रामलला की वो 5 साल की जो दिव्य मूर्ति है, श्यामल मूर्त, जो अयोध्या में विराजमान है इस वक्त, वो उन्हीं के द्वारा गढ़ी गई है, बनाई गई है। और इसके बावजूद ये खबर हैरान करती है कि वीजा नहीं दिया गया है अरुण योगीराज को। उन्होंने खुद भी इस पूरे मामले को लेकर हैरानी जाहिर की है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जहां आपको बताएं अरुण योगीराज, जिन्होंने रामलला की मूर्ति गढ़ी थी, उनको वीजा देने से अमेरिका ने इनकार किया है। विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और किस वजह से ये इनकार हुआ है, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। रामलला की जो श्यामल मूर्त आप देख रहे हैं इस वक्त अयोध्या में, अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो ये श्यामल मूर्त बनाई ही अरुण योगीराज ने थी और उन्हें इनकार किया गया है। हालांकि वो सिर्फ एक इवेंट अटेंड करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद इनकार किया गया अमेरिका की तरफ से वीजा के लिए। क्यों इनकार किया गया, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध हैं अरुण योगीराज। उनकी कला पूरे विश्व में प्रख्यात है और भगवान राम के रूप में अयोध्या में सभी उसके दर्शन भी करने जाते हैं। वो सजीव मूर्त जिसकी हर तरफ तारीफ हुई, उसे गढ़ा भी अरुण योगीराज नहीं था और अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इधर आपको बता दें कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी ने अखंड भारत का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि अरविंदो जी का अखंड भारत का सपना पूरा होगा। आपको सीएम योगी का वो पूरा बयान भी सुनवाते हैं। But we have submitted all the documents related to visa. We have furnished our IT returns, bank balance, and audit reports and everything. But even I don't know what are the criteria. They will check. But ultimately, even I don't know the reason why it was denied. But it's okay. It's something, you know. Denied. I think I will attend the function next year maybe. I don't know about them. You know, they must have some rules and regulations for issuing the visa. Even I am not aware of that. But what are the documents required for that? I have taken it with me, and we have followed all the rules and regulations. But still, it was denied. I don't know the reason. I don't know. Even I think central government can't do anything. I don't know that. But just I gave this information that this is what happened with me. And even I am waiting for that. What will happen? Nothing like that. और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बताएं जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उससे देखिए आप अरुण योगीराज का परिवार भी हैरान है, क्योंकि ये घटना हैरान करने वाली है कि वो पहले भी यूएस जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये उनका पहला दौरा था, इससे पहले भी वो विजिट कर चुके हैं। लेकिन दोबारा जब उनकी जाने की बात आ रही है तो उस पर वीजा नहीं दिया गया है। और वर्ल्ड फेमस है, ऐसा नहीं है कि जो ये मूर्तिकार है, इनकी ये जो मूर्ति है, ये पहले भी इसको लेकर जाने जाते रहे। और ये तो इनका अभी जो भगवान रामलला को इन्होंने गढ़ा है, उसके लिए तो उनकी पूरे विश्व में चर्चा है। दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर के, बांग्लादेश के अंदर रहकर के भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। और मुझे लगता है कि ये मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही परास्त होगा। महर्षि अरविंदो का अखंड भारत का सपना इसका समाधान होगा।
तो विभाग कोलकाता कांड पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कहा वेस्ट बंगाल पुलिस और सरकार पर हाई कोर्ट को भी भरोसा नहीं है, इसीलिए सीबीआई को सौंपा गया है केस। हाई कोर्ट ने कहा है जब उन्होंने इस मामले को वेस्ट बंगाल की पुलिस से ट्रांसफर करके वेस्ट बंगाल से हटाकर सीबीआई को दे दिया है, इसका मतलब साफ है कि उनको वेस्ट बंगाल की पुलिस और वेस्ट बंगाल की सरकार पर कतई भरोसा नहीं है। कोलकाता केस में थोड़ी देर में क्राइम सीन जाएगी सीबीआई। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम भी रहेगी मौजूद। टेकओवर के बाद नए सिरे से सबूत जुटा रही है सीबीआई। ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या मामले में अस्पताल के स्टाफ परिवार का बयान दर्ज करेगी सीबीआई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और जांच अधिकारियों से भी बात करेगी टीम। कोलकाता में रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने तेज की जांच। सीबीआई आरोपी संजय को कस्टडी में लेकर की पूछताछ। आरोपी को क्राइम सीन पर ले जा सकती है टीम। कोलकाता के आरजी के अस्पताल में क्राइम सीन के पास की गई तोड़फोड़। 10 मीटर के दायरे में तोड़फोड़ पर उठे सवाल। मौके पर मौजूद पुलिस ने नहीं रोका निर्माण कार्य। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी वाले सेमिनार हॉल की तस्वीरें सामने आई है। वीडियो में बेड पर नजर आया पीड़िता का शव। कोलकाता मर्डर केस को लेकर ममता सरकार से बीजेपी के सवाल। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूछा, तुरंत सीबीआई की जांच क्यों नहीं सौंपी गई। ममता पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था, तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी। भोपाल के एम्स में डॉक्टरों ने की हड़ताल। पहले मौन धारण किया और फिर पैदल मार्च निकालकर चलाया विरोध। डॉक्टर हत्याकांड को लेकर इंसाफ की गई मांग। यमुनानगर में भी डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता कांड को लेकर जताई नाराजगी। आरोपी को फांसी देने की मांग की। बहराइच मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन। पर्चा काउंटर और ओपीडी रहा बंद। महिला डॉक्टर हत्याकांड के दोषी को फांसी की सजा देने की मांग। कन्नौज रेप कांड में आरोपी नवाब सिंह यादव को नहीं मिली जमानत। 16 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई। न्यायिक हिरासत में है नवाब यादव। मेडिकल जांच में नाबालिग से रेप की पुष्टि होने के बाद केस में जोड़ी गई रेप की धारा। नवाब यादव और किशोरी की बुआ पर लगाया गया पॉक्सो एक्ट। बुआ की तलाश में जुटी है पुलिस। कन्नौज मामले में चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। इसी कॉलेज में नवाब सिंह ने नौकरी के लिए नाबालिग लड़की को बुलाया था। कॉलेज में नवाब का अलग से कमरा था। कन्नौज में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर बोले बीजेपी नेता दिनेश शर्मा और कहा कि सपा को करनी चाहिए अपने सदस्य पर कार्रवाई। और समाजवादी पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन उनको भी अपने दल के जो निरंकुश लोग हैं उनको अंकुश उन पर लगाना होगा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। अंतरिम जमानत की मांग ठुकराई। 23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक। मीटिंग में एनएसए, आर्मी चीफ और डीजीएमओ भी मौजूद। दिल्ली में मुस्लिम बच्चों से भारत मां के नारे लगवाने पर बोले मौलाना साजिद रशीद। कहा, इस तरह के टीचर संघी मानसिकता के हैं, इनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। विभाजन विभीषिका दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने किया पैदल मार्च। प्रदेश के डिप्टी सीएम भी मौके पर रहे मौजूद। दिल्ली में अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने आवास पर फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। यूपी के अंबेडकर नगर में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा में भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। लोगों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में निकाली गई तिरंगा यात्रा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यूपी के बिजनौर में 2 युवकों को रील बनाना महंगा पड़ गया। रील बनाने के दौरान सड़क हादसे का शिकार हुए बाइक सवार युवक। रील के लिए घर में गड्ढा खोदकर दफन हो गया शख्स। भाई और मां ने डाली मिट्टी। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। गाजियाबाद में रील बनाने के चक्कर में 6ठी मंजिल से नीचे गिरी 16 साल की लड़की। अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन में दिव्यांग के साथ बदसलूकी। दिव्यांग को धक्का देकर गार्ड ने ट्रेन से उतारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुंबई में हिट एंड रन मामला। वर्सोवा बीच पर सो रहे शख्स को चढ़ाई एसयूवी। हादसे में युवक की मौत हो गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के नागौर में पति की हैवानियत। पत्नी को बाइक से पीछे बांधकर घसीटा। दर्द से रोती चिल्लाती रही महिला।
यूपी के कासगंज जिले में दिन दहाड़े फायरिंग की गई। 2 गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। शाह आलम और मोहम्मद हसन के गुर्गों के बीच गोलीबारी की घटना। लातूर में सड़क पर दिखा मौत का तांडव। जेसीबी चालक ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आपस में भिड़े सरकारी स्कूल के 2 शिक्षक, महिला और पुरुष टीचर के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जौनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। विधवा महिला के परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। गर्भवती महिला समेत 8 लोग घायल हो गए। गुजरात के अमरेली में 2 कुत्तों और शेरों के बीच भिड़ंत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ज्ञानवापी में वजू खाने को लेकर थोड़ी देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का किया है दावा। हिंदू पक्ष ने की है एएसआई सर्वे की मांग। दिल्ली में एनएसए दफ्तर के बाहर मॉक ड्रिल। दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ ने मिलकर 15 अगस्त से पहले सुरक्षा की तैयारी के तहत की मॉक ड्रिल। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में बढ़ा